खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। शिक्षकों को गलत ढंग से इधर उधर करने के आरोप में DO हुए सस्पेंड। संयुक्त शासन सचिव मुकेश गोयल ने दिए निर्देश। समायोजन के नाम पर गोलमाल को लेकर था भारी विरोध। 3 दुकानों में आग से लाखों का सामान हुआ खाक। बहादुरपुर में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। 12 साल के बालक को खंडहर में ले जाकर किया कुकर्म। कोतवाली में 2 युवकों के खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट। और जिला अस्पताल में 2 वाहन चोरों को मास्टर चाबी सहित दबोचा। चौकी इंचार्ज ने दिखाई तत्परता। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने 16 CCA की कार्रवाई करते हुए DO नेकीराम को सस्पेंड कर दिया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय बीकानेर रहेगा। गौरतलब है कि यह जिला शिक्षा अधिकारी अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर विवादों में घिरे हुए थे। आरोप था कि राजकीय महात्मा गांधी माध्यमिक स्कूल के 4 अध्यापकों का उन्होंने सामान्य स्कूल में समायोजन कर दिया, जबकि महात्मा गांधी स्कूल विशेष तौर पर अंग्रेजी माध्यम के ही हैं। इसके अलावा मालाखेड़ा ब्लॉक की महिला अध्यापक को दूसरे ब्लॉक में भेज दिया। दिव्यांग और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षकों और एकल महिला का भी ध्यान नहीं रखा गया। शनिवार को अवकाश के दिन भी समायोजन के आदेश निकलने का आरोप था। इसे लेकर पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने मूलचंद गुजर सहित ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया था। उस वक्त नेकीराम ने कहा कि ऐसे शिक्षकों की परिवेदना ली जाएगी। तो उनका निस्तारण के लिए क्या प्रयास रहेगा? परिवेदना ली जा रही है, जैसा विभाग गाइडलाइन देगा वैसे निस्तारण किया जाएगा। बहरहाल जब यह विवाद उठा तो शिक्षा निदेशक ने एक कमेटी भी बना दी, जिसमें अध्यापक 12 दिसंबर तक अपनी परिवेदनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी ओर संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने तुरंत प्रभाव से अलवर के जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर उनका मुख्यालय बीकानेर कर दिया है। अलवर जिले में लंबे समय से विभिन्न पदों पर तैनात रहे वर्तमान प्रारंभिक एवं माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम को संयुक्त शासन सचिव गोयल साहब ने 16 CCA की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते उन्हें निलंबित किया गया है। पिछले काफ़ी समय से वह चर्चित रहे हैं, विवादों में रहे हैं। वहीं अब हाल ही में अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर भी वह चर्चा में आए, जहां पंचायत राज माध्यमिक शिक्षक संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इसको प्रदेश स्तर तक नेशनल मीडिया ने भी इसको मामले को उठाया है। इसको लेकर संयुक्त शासन सचिव ने अलवर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक माध्यमिक नेकीराम को निलंबित किया है। अब देखना है कि आगे की कार्रवाई और क्या गुल खिलाएगी। मैं अवधेश सिंह। उल्लेखनीय है कि अध्यापक लंबे अरसे से तबादलों का भी इंतजार कर रहे हैं। स्थानांतरण तो नहीं हुए, लेकिन समायोजन के नाम पर चहेतों को इधर उधर करने के आरोप लग रहे हैं। जिले के बहादुरपुर में 3 दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इसके चलते करीब 40 से 50 मुर्गे भी जल गए। परचूनी की दुकान का पूरा सामान जल गया और बाइक सर्विस सेंटर में भी नुकसान हुआ है। ये तीनों दुकान क्षेत्र के निवासी अरशद की हैं। पड़ोसी दुकानदार जावेद के अनुसार बुधवार सुबह करीब 7 बजे आग लग गई। इस वजह से लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आग पर करीब 1 घंटे में काबू पाया जा सका। साथ ही पुलिस और विद्युत निगम की टीम भी मौके पर पहुंची। आज सुबह नगर पालिका बहादुरपुर में अरशद जी के दुकानों में आग लग गई। उसकी 2 दुकानें अटैच थी, जिससे आग लगने से उसे काफ़ी रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 2 डीप फ्रीज जल के राख हो गए और जो भी दुकानों में ज़रूरत का सामान था, हर सामान था, वो सारा जल के राख हो गया। और उसकी मोटरसाइकिल धुलाई, गाड़ी धुलाई और मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी, वो सारा सामान भी जल के राख हो गया। तो हमने भाई से पूछा कि भाई आपका क्या क्या नुकसान हुआ है। पहले तो कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं थे, तो भाई को समझाया हमने और उससे एक छोटा सा बयान लिया। तो भाई ने बताया कि
4 से 5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 12 साल के बालक को दो युवकों ने खंडहर में ले जाकर कुकर्म कर डाला। पीड़ित बच्चा 7वीं कक्षा का छात्र है और अपने स्कूल से छुट्टी होने के बाद वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी गली में दो युवक पकड़कर पास के खंडहर में ले गए और अनैतिक काम किया। बालक के छोटे भाई ने घर पहुंचकर सूचना दी कि पीड़ित को दो युवक जबरदस्ती ले गए हैं कहीं। आरोपियों ने उसे धमकाया भी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। बच्चा घर पहुंचकर जब रोने लगा तो परिजनों ने पूछताछ की और मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित पक्ष की ओर से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। दोनों ने के साथ गलत काम किया है। बच्चा दहशत खा रहा है बहुत तेज। इसको मारने की धमकी दी गई है घर फेंका तो। छोटा बच्चा 7 था, इसने घर जाके बोली तो हमने एवे ढूंढी करी तो हमको पता ही नहीं चला। वो जंगलात में ले गए थे। क्या किया बच्चे के साथ? गलत काम किया था। क्या बताया बच्चे ने? बच्चा ने जो किए गलत ऐसे किया था। कितने लोग थे साथ में? क्या दो बताया? दो बंदे थे। 2 बंदे थे। बच्चा रो रहा है दहशत के मारे बहुत ज्यादा। आपको लोग की उम्र कितनी है? 10 एक साल होगी, 10-12 साल, 12 साल कौन सी क्लास में पढ़ता है? के साथ ही में पढ़ता है। तो मैं जब स्कूल से आ रहा था मुझे तो 2 लड़के मुझको स्कूल से पकड़ के ले गए थे जबरदस्ती। वहां से मुझे उधर ले गए थे जंगला। उधर से मुझे गलत काम करना उधर से। कितने लड़के थे? कहाँ लेके गए? 2 लड़के थे। स्कूल से मुझे पकड़ के उधर से छुट्टी में ले गए थे जंगला। कैसे आप घर कैसे पहुंचे फिर आप? उनसे मैं कैसे न कैसे बच के निकला था। आपके घर वाले भी आपको ढूंढने आए थे? हाँ। कौन ढूंढता हुआ कौन आया था आपको? मेरी मम्मी। फिर क्या हुआ? उनको पकड़ा था क्या? नहीं, वो भाग गए। अलवर के जिला अस्पताल में 2 बाइक चोर दबोच लिए गए, साथ ही मास्टर चाबी बरामद कर ली गई है। इसमें चौकी इंचार्ज सुनील कुमार ने तत्परता दिखाई। जब उन्हें भनक लगी कि ये बदमाश बाइक चुराने के प्रयास में खड़े हैं तो उन्होंने तुरंत ही मास्टर चाबी सहित एक मोटरसाइकिल चोर को धर दबोचा। उसका दूसरा साथी एक बार तो भाग गया, लेकिन पकड़े गए चोर ने अंदाजे से उसकी लोकेशन बता दी। इसके बाद दूसरे बदमाश को भी पकड़ लिया गया। उधर बाइक मालिक ने बताया कि चौकी इंचार्ज की वजह से उनकी करीब 1.25 लाख रुपए की मोटरसाइकिल बच गई। साथ ही जिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों पर भी सवाल उठ रहे हैं। रहता मैं अलवर में हूँ। मेरी बाइक थी, मैं अभी एक्सीडेंट हुआ था और मेरी बीबी है जो बेहोश हो गई थी, उनको एम्बुलेंस में लाया गया था। मैंने बाइक वहाँ से, मेरे पैर में फ्रैक्चर था, मैंने बाइक वहाँ से यहाँ ला के खड़ी कर दी। तो मैंने यहाँ देखा, अभी हम आए थे तो अभी एक भैया मिला था, ये भैया, तो इन्होंने बताया था कि आपकी बाइक के ऊपर और बंदे बैठे थे पीली जैकेट में। तो वहाँ बाहर हम देखा तो वहाँ से उनको पकड़ा गया। यही है। कितने बजे के आसपास की घटना है ये भैया? कम से कम 1 घंटा पहले की। राजगढ़ थाना क्षेत्र के बिलेटा गांव में पुलिस कर्मियों की मारपीट से 2.5 माह की गर्भवती महिला को रक्तस्राव हो गया। पीड़ित परिजनों ने बुधवार को जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला से न्याय की गुहार लगाई। महिला अफसाना के अनुसार राजगढ़ थाने से 3 गाड़ियों में सवार होकर पुलिसकर्मी उनके गांव आए थे। उन्होंने उनके घर में आने वाली पाइपलाइन हटानी शुरू की और जब मोबाइल से वीडियो बनाया तो मारपीट कर डाली। पता लगने पर जब महिला का परिजन महबूब उसे लेकर एसपी के पास चल दिया तो रास्ते में पुलिस वालों ने घेर कर फिर पिटाई की। गर्भवती होने की जानकारी देने पर भी वह नहीं रुका। इसके अलावा गले से सोने की हंसली चुराने का आरोप है। उधर जिला कलेक्टर ने उनसे अलवर ग्रामीण की प्रशिक्षु आईपीएस शिवानी शर्मा को शिकायत देने को कहा है। हमारे घर पर पुलिस आई थी पाइपलाइन को हटाने के लिए, जिसमें से हम पानी पीते हैं, उसका हमारा कनेक्शन हटाने के लिए आई थी। मैं दूर से वीडियो बना रही थी। 2 लेडीज पुलिस थी, उन्होंने मुझे पकड़ के खींचा और फिर मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मैंने मेरी मम्मी को पुकारा, मम्मी चाची मुझे बचाने के लिए आई। इन लोगों ने, किसी ने भी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया, ना ही मैंने उठाया। वहाँ पे कीचड़ थी, मुझे गिरा दिया। उनके भी कपड़े कीचड़ में हो गए, मेरे भी हो गए। और फिर मेरे ताऊ जी आए, मेरे मम्मी पापा सारे परिवार के साथ, बच्चों के साथ मारपीट करने लग गए। और फिर मेरे ताऊ जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि कुछ बात तो बताओ, क्या बात है। फिर उसके बाद हम घर चले गए। घर जाने के बाद मेरे मम्मी घर वालों के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद मेरी चाची और मम्मी, हमारे जो भी साधन खड़े थे घर पे, बुग्गा बाइक सबको
घर में जो भी खेती बाड़ी का सामान था, जो भी कृषि का सामान था, उन सबको भर के ले गए। और उसके बाद मेरे पापा घर पे नहीं थे, मेरे चाचा घर पे नहीं थे। मैंने फोन करके मेरे चाचा को सूचना की और मेरे चाचा मुझे एसपी के पास न्याय दिलाने के लिए ले जा रहे थे। वहाँ हमारे साथ रास्ते में पुलिस वाले बहाली गेट पर खड़े थे। वहाँ से हमारे बाइक के पीछे गाड़ी लगाई और वहाँ रामपुरा में ओवरटेक किया। फिर हमने अचलपुरी की तरफ बचाव करने के लिए बाइक चलाई, तो वहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद बाइक में फिर से अटैक कर दिया। अलवर में दिल्ली रोड पर हनुमान मंदिर के पास एक दुकान में बुजुर्ग मृत हालत में मिला है। तेज सर्दी के कारण उसकी मौत होने की संभावना है। एसआई शिवलाल के अनुसार बुधवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पता लगा है कि बुजुर्ग करीब 10 साल से यहीं रहता था और मांग कर अपना गुजारा चलाता था। करीब 60 वर्षीय मृतक के पास 2-3 कंबल भी मिले हैं। कंट्रोल रूम से पब्लिक मैंने भी टेलीफोन से सूचना दी थी कि दिल्ली रोड पे जो हनुमान मंदिर है उसके सामने एक दुकान है, बंद दुकान, उसके अंदर कोई व्यक्ति मृत अवस्था में सोया हुआ है। इस इत्तला पर वहाँ मुताबिक सूचना पहुँच के देखा गया तो एक व्यक्ति जो सर्दी की पुरानी रजाई गद्दे वगैरह ओढ़ के सो रहा था। आसपास के लोगों से पूछा गया तो बताया करीब 10-15 साल से ये यहीं पे रहता है। बाकी कौन है, कहाँ का है, ये हमें जानकारी नहीं है। मंदिर में थोड़ा खाना खा लेता है, यहीं पे सो जाता है। तो शायद सर्दी की वजह से इसकी मौत हुई होगी। बाकी अभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके बारे में का पता कर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कोई आईडी कार्ड वगैरह अभी इसके पास में इसकी कोई आईडी नहीं मिली है। कौन है, कहाँ का, इस बारे में अभी कोई क्लियर नहीं हो पाया है। लगभग कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र 50-55 के समथिंग है। अलवर के परशुराम सर्किल के पास प्रताप स्कूल में नाले का गंदा पानी भरा हुआ है। ऐसे में विद्यार्थी और स्टाफ सदस्य भारी परेशानी उठा रहे हैं। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत की है। प्राचार्य नीलम चौधरी ने बताया कि अखैपुरा मोहल्ले और लादिया का पानी नाले में आने के चलते स्कूल परिसर में जमा हो रहा है। इसके अलावा बारिश के दिनों में पीछे से पहाड़ों का पानी स्कूल की खिड़कियों से अंदर आ जाता है। मौजूदा हालात में मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि गंदे पानी वाले स्थल पर पहले जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक का कार्यालय था। यह कार्यालय शिफ्ट हो चुका है और अब यहाँ मिट्टी का भरत करवाया जाना चाहिए। पहले यहाँ डीओ एलिमेंट्री का ऑफिस था जो अब शिफ्ट हो गया है और ये लादिया मोहल्ले का, अखैपुरा मोहल्ले का पहाड़ का पानी सारा विद्यालय प्रांगण में प्रवेश कर जाता है खिड़कियों के माध्यम से। और ये यहाँ पर पानी का जमाव हो गया है जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, बहुत बदबू हो रही है। पास में ही आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र है और ये दिव्यांग जनों का मॉडल संदर्भ कक्ष है जिसमें दिव्यांग बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ बच्चे लगातार मच्छरों के वजह से, बीमारी की वजह से बीमार होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य। पहले क्या चलता था? पहले यहाँ पर पानी भरा हुआ गंदा, जहाँ गंदा पानी भरा हुआ वहाँ डीओ एलिमेंट्री का ऑफिस होता था जो यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है। विद्यालय में पौधों की देखरेख करने के लिए मैं यहाँ पर आया क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ अभी पौधे लगाए गए मंत्रियों द्वारा। तो यहाँ पर देख करके मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि यहाँ जो बारिश के मौसम में पहाड़ का जो पानी, गंदा पानी है, जो ये अखैपुरा मोहल्ला और ये लादिया मोहल्ला से जो पानी होकर आता है ये सड़क के माध्यम से, तो ये सड़क विभाग द्वारा ये ऊंची करी गई, लेकिन ये सड़क ऊंची करने से इस विद्यालय में जो कमरे हैं ये सभी करीब 17 कमरे हैं जो नीचे हो गए और इनकी खिड़कियों से वो गंदा पानी अंदर आता है। आप देख रहे हो इस पानी के पास टिका नहीं जाता, रोका नहीं जाता, बदबू आ रही है मच्छर होने से। इस संदर्भ में आप अलवर जिला कलेक्टर या मंत्री जी से मिलेंगे? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम, पत्रकारिता के माध्यम से मैं आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं कि यहां पर आकर के मंत्री जी आकर के देखें, क्योंकि अलवर शहर के विधायक भी हैं और राजस्थान सरकार में वो वन पर्यावरण राज्य मंत्री भी हैं कैबिनेट के, और अलवर जिले के सांसद भी और केंद्र सरकार में भी मंत्री हैं कैबिनेट के। तो इस विद्यालय के बच्चों के भविष्य के लिए दिव्यांग भी है, यहाँ भी पानी जाता है। बिल्कुल, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि इन कमरों को डिस्पोजल करके इनकी छत गिराव हालत में है, पाइप इनके टूटे हुए हैं, इनको ऊंचा उठाकर और इन कमरों को बनाकर दें ताकि धूप में और बारिश में बच्चों इस क्लासों में बैठकर पढ़ सकें। अरावली विहार थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर भूखंड बेचने के नाम पर ठगी के आरोप में एक शातिर को पकड़ा है।
थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल के अनुसार परिवादी ने इसे लेकर रिपोर्ट करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि अपना घर शालीमार निवासी रवि जैन ने यहां एक प्लॉट खुद का होना बताया। साथ ही फर्जी दस्तावेज दिखाकर 15,70,000 रुपए में सौदा तय कर लिया। इसके बाद रवि जैन ने 1,20,000 रुपए एडवांस लेकर 9 दिसंबर को रजिस्ट्री करवाने की बात कही। जब परिवादी और जैन रजिस्ट्री के लिए मिनी सचिवालय तहसील पहुंचे तो स्टाफ ने प्लॉट के दस्तावेजों को फर्जी बताया। इसके बाद जैन ने माना कि कर्ज होने की वजह से उसने फर्जी वादा किया था और रकम वापस देने का आश्वासन दिया। एक अन्य व्यक्ति मोतीलाल शर्मा से भी फ्लैट के नाम पर 7 लाख हड़पने के आरोप हैं। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद रवि जैन को गिरफ्तार कर लिया है। निवासी पंचवटी कॉलोनी व मोतीलाल शर्मा निवासी 136 रामकिशन कॉलोनी अलवर ने उपस्थित थाने पर होकर एक रिपोर्ट दी कि अशोक कुमार अग्रवाल का आरोप है कि उसको प्लॉट नंबर 4 अपना घर शालीमार प्लॉट का रवि जैन नामक व्यक्ति ने 15 लाख रुपए में सौदा किया बेचने का और उसने 1,20,000 रुपये नकद प्राप्त कर लिए। रजिस्ट्री करवाने के लिए 9 दिसंबर को तहसीलदार अलवर के यहाँ पहुँचे तो पता चला कि इसके जो दस्तावेज हैं भूखंड के वो फर्जी हैं। उसी समय मोतीलाल शर्मा भी वहाँ पे पहुँच गए। मोतीलाल शर्मा को ये पता चला कि उसको फ्लैट नंबर 41 तो उसकी पत्नी अर्चना जैन के नाम से किसी अन्य महिला को ला करके और उसने फर्जी इकरारनामा कर दिया और उक्त भूखंड को किसी रंजीत सिंह नामक व्यक्ति को पहले से ही बेचा हुआ है। 7 लाख रुपए मोतीलाल शर्मा से ले लिए और अशोक अग्रवाल से 1,20,000 रुपये प्लॉट नंबर 4 के प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज हुई। फिर रवि जैन को हमने तलाश करके डिटेन करके पूछताछ की तो सामने आया कि रवि जैन की अलवर में अरिहंत कलेक्शन के नाम से चर्च रोड पे दुकान है कपड़े की, जिसमें गाठा लगने के कारण लोगों से जो उधार राशि ली हुई थी इस संबंध में 138 NI एक्ट के वारंट जारी हो गए, उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए। उनसे बचने के लिए लोगों को पैसा देने के लिए उसने अलवर में खाली पड़े भूखंडों जिनके मालिक बाहर रहते हैं के बारे में जानकारी जुटाई और अनीता जैन जो बेंगलोर में रहती है उसका एक भूखंड नंबर 4 जो अपना घर शालीमार में स्थित है खाली पड़ा था, उसके नगर विकास न्यास अलवर का फर्जी पट्टा बनाकर और अपने नाम से विक्रय दिखाकर फर्जी और उसने रजिस्ट्री खुद के नाम का एक दस्तावेज तैयार कर लिया। फिर 3-4 लोगों के साथ इसने जो है उक्त भूखंड बेचने का इकरारनामा करके ठगी की। आरोपी का नाम है रवि जैन। कहाँ का रहने वाला है? ये अलवर में ये फ्लैट नंबर 41 प्लास टावर में रहता है। अब इसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा? हाँ, इसको कल गिरफ्तार किया, आज न्यायालय में पेश करके रिमांड प्राप्त किया जाएगा और फिर इसे गहन पूछताछ करके और भी लोगों के साथ किन किन के साथ ठगी की है और इन प्रकरणों के संबंध में कहाँ से ये फर्जी सील लेकर के आया है और दस्तावेज कहाँ तैयार करवाए हैं, जो रकम इसने लोगों से ठगी करके प्राप्त की है वो बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। और वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि मुंडावर के अहीर भगोला सरपंच को वर्ष 2019 में मारने के मामले में विजेंद्र और जितेंद्र जेल में बंद थे। विजेंद्र ने अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाकर पत्नी की तबीयत खराब होने की बात कही। न्यायालय ने ऑपरेशन की डेट लिखवा कर लाने को कहा। इसके बाद विजेंद्र और राजेश ने डॉक्टर की फर्जी पर्ची बनवाकर अदालत में लगा दी और 10 दिन की अंतरिम जमानत ले ली। जमानत अवधि पूरी होने पर वह निर्देश के बाद भी इलाज के दस्तावेज साथ लेकर नहीं गया। इसके बाद अदालत के आदेश पर डीएसपी ने जांच की तो पता लगा कि संबंधित डॉक्टर ने इलाज को लेकर कोई पर्ची नहीं बनाई थी। अब पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की बीमारी, झूठी बीमारी का फर्जी स्लिप बना के और जमानत ले ली थी, जिसमें आज कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति राजेश पुत्र चंद्री लाल निवासी के संगमास को गिरफ्तार किया है। इससे अनुसंधान जारी है, आज कोर्ट में पेश करेंगे। अलवर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत हालत में मिला है। इसके बाद जीआरपी और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही वन विभाग की टीम ने भी यहां पहुंचकर मृत मोर के शव को कब्जे में ले लिया।
पुलिसकर्मी राम सिंह के अनुसार यहां से गुजर रही ट्रेन के आगे उड़ता हुआ मोर आ गया था। इंजन से टकराने के कारण उसने दम तोड़ दिया। रेलवे स्टेशन अलवर पर ट्रेन भुज से और दिल्ली को जाने वाली ट्रेन आई थी और जैसे गाड़ी आकर के यहाँ रुकी उस दौरान इंजन में से एक मोर नीचे पड़ने की आवाज़ ड्राइवर को सुनाई दी। ड्राइवर साहब नीचे आए, जिन्होंने देखा कि राष्ट्रीय पक्षी तो मोर मृत अवस्था में था, जिसको उठा करके उन्होंने साइड में कपड़े में लपेट के रखा गया, जिसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी गई। स्टेशन मास्टर ने सम्मिलित थाना जीआरपी थाना अलवर और आरपीएफ को जिसकी सूचना दी गई, उस सूचना पर मौके पर मैं पहुंचा। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर कृपाल जी पहुंचे और इसकी सूचना इसको दफनाने के लिए वन विभाग द्वारा अलवर को दी गई, जो मौके पर आए और राष्ट्रीय पक्षी मोर को लेकर के दफनाने के लिए ये अपने अलवर स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर दिल्ली साइड। अलवर के राजर्षि कॉलेज के घने जंगल में पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। बुधवार को भी कॉलेज गेट के पास पगमार्क मिले हैं। यहां मौजूद वनकर्मी ने बताया कि 11 दिन से पैंथर पिंजरे में पकड़ में नहीं आ रहा है। घना जंगल होने की वजह से ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। उधर आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। पगमार्क मिले हैं आज भी, लेकिन पिंजरों के पास किसी के पास भी नहीं आया है। आज इसका लगभग 4 दिन बाद रेजिडेंट्सों की तरफ भी मूवमेंट किया है। कितने दिन हो गए ऐसे लगभग आज पैंथर नहीं? 11 दिन हो गए हैं। ये गहरा जंगल होने के कारण हम इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो पिंजरा वगैरह चेक करा आपने, तो क्या देखा आपने? आज पिंजरों के नज़दीक नहीं आया। ऐसे कैसी हैं? हाँ। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक श्रमिक को ट्रैक्टर ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजन नरेश योगी ने बताया कि उनका भाई पिंटू योगी कंपनी से खारेड़ा गांव स्थित घर लौट रहा था। मार्ग में ग्राम केरवाड़ा में ट्रैक्टर चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। बाद में चालक फरार हो गया। उधर शुरुआती इलाज के बाद पिंटू को जयपुर रेफर कर दिया गया। ये ट्रैक्टर से बाइक टकराई थी ट्रैक्टर से। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये कंपनी से घर आ रहे थे। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? टीना कंपनी में काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? टीना में MIA। वहाँ से घर आ रहे थे। ये घटना कब हुई? ये केरवाड़ा में हुई थी करीब 9:30 बजे करीब। टक्कर मार के ट्रैक्टर फरार हो गया, पकड़ लिया, वो फरार हो गया सर। अलवर के बस स्टैंड रोड स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया। थोक वस्त्र व्यापार समिति के इस कैंप में 20 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। सह संयोजक राजेश गर्ग ने बताया कि सभी रक्तवीरों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को 3 माह में एक बार रक्तदान करना चाहिए। इससे किसी तरह की कमजोरी भी नहीं आती, साथ ही लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। वस्त्र व्यापार समिति अलवर और जीवन धारा ब्लड बैंक इधर दोनों की सौजन्य से आज स्वैच्छिक ब्लड दान का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 20 यूनिट हमें रक्तदान हुआ है और ये खंडेलवाल धर्मशाला में मतलब आयोजन किया गया है। अलवर के मोतीडूंगरी स्थित बंधन रिसोर्ट में 16 दिसंबर से 108 हवन कुंडीय भागवत कथा होगी। पदाधिकारी के अनुसार 3 साल पहले भी यह आयोजन हुआ था। वहीं कथा के उपलक्ष्य में बुधवार को गणेश जी को निमंत्रण दिया गया। 15 दिसंबर को राजर्षि अभय समाज से बंधन रिसोर्ट तक 201 महिलाओं की कलश यात्रा निकलेगी। साथ ही 16 दिसंबर से वृंदावन के जुगल किशोर रोजाना दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक भागवत कथा करेंगे। इसमें 108 पुजारी और 108 यजमान भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम खंडेलवाल सेवा समिति और श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के सहयोग से किया जा रहा है। 108 हवन कुंडीय भागवत कथा का कार्यक्रम है अलवर में, जो आज से 3 साल पहले भी किया जा चुका है। 3 साल पहले भी बंधन रिसोर्ट भागवत धाम वहीं पर ये कार्यक्रम हुआ था और अभी भी ये कार्यक्रम हम 16 तारीख से वहाँ कार्यक्रम है। आज हमने इस कार्यक्रम के तहत जो प्रथम पूज्य हमारे भगवान हैं श्री गणेश जी, उनको आज हमने न्योता दिया है कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। प्रथम कार्ड उनके पास गया है और जो हमने खंडेलवाल धर्मशाला से वहाँ जाकर हमारे सभी काफ़ी सारे साथियों ने मिलकर एक साथ गणेश जी नोते हैं। इसके बाद ये कार्यक्रम 15 तारीख को हमारी कलश यात्रा का कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 201 महिलाएं कलश के साथ हमारे साथ चलेंगी। कलश यात्रा हमारी राजऋषि अभय समाज से बंधन रिसोर्ट तक जाएगी। राजऋषि अभय समाज से स्टार्ट होके और बंधन रिसोर्ट पहुंचेगी। वहाँ 121 ब्राह्मणों द्वारा एक दूसरे यजमान का वर्ण किया जाएगा और 16 तारीख को सुबह से 108 यजमान
और 108 ही ब्राह्मण उनका पूजा पाठ करा के कार्यक्रम का स्टार्ट करेंगे। दिन में 1 बजे से 4 बजे तक रोजाना प्रतिदिन भागवत कथा होगी। थानागाजी क्षेत्र स्थित श्री उदयनाथ धाम टोडी जोधावास में 51 कुंडीय शिव शक्ति यज्ञ का समापन हो गया है। इस दौरान पूर्णाहुति दी गई। यज्ञ के संयोजक बाबा देवनाथ और आकाशनाथ रहे। उन्होंने बताया कि बाबा किशन नाथ की पुण्यतिथि पर भंडारा भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। भंडारे में प्लास्टिक का कोई उपयोग नहीं किया गया। वहीं बाबा उदयनाथ धाम सेवा समिति ने इस आयोजन में सहयोग देने वालों का आभार भी प्रकट किया है। आज हम जो है उदयनाथ धाम पे खड़े हैं। ये थानागाजी के टोडी जोधावास गांव में सरिस्का के जंगलों में स्थित है। यहाँ पर 51 कुंडीय शिव शक्ति यज्ञ का आज समापन दिवस है और बाबा किशननाथ की पुण्यतिथि पर विशाल मेले और भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों भक्त अनेक स्थानों से आए हुए हैं। भक्त प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, विभिन्न गाँवों के भक्त आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है गौसेवा उत्पाद की प्रदर्शनी, न्याय आपके द्वार, चिकित्सा विभाग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। राजस्थान पुलिस के जवानों ने और स्काउट्स के जवानों ने मिलकर यातायात व्यवस्था को संभाला हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से प्रताप स्कूल में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। भगवान महावीर संस्थान जयपुर ने यह कदम उठाया है। प्राचार्य नीलम चौधरी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर 11 से 14 दिसंबर तक शिविर लग रहा है। इस दौरान 100 व्हीलचेयर, 80 ट्राईसाइकिल और 80 बैसाखी एवं जयपुर फुट वितरित किए जाएंगे। भगवान महावीर संस्थान जयपुर की ओर से व श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में प्रताप स्कूल में दिनांक 11-12-24 से 14-12-24 तक ही कैंप आयोजित किया जा रहा है तथा दिनांक 15-12-24 को प्रताप ऑडिटोरियम में अलवर में श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के द्वारा लोगों को सामान वितरण कर इसका समापन किया जाएगा। क्या सामान दिव्यांगों को देगा? इस कैंप में जरूरतमंद लोगों को 100 व्हीलचेयर, 80 ट्राईसाइकिल, बैसाखी 80 और ऑडियो क्लिप सुविधा अनुसार जयपुर फुट जरूरतमंदों को लगाए जाएंगे। भारत स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीचे स्थित जिला मुख्यालय पर बेसिक ग्रुप शिविर शुरू हो गया है। इसमें चिल्ड्रंस एकेडमी अलवर सहित बहरोड के भीटेड़ा और बिजोरावास की एसटीसी की छात्राएं भाग ले रही हैं। सीओ कल्पना शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर 17 दिसंबर तक चलेगा। आज से नजर बगीचे में शिविर जो प्रारंभ हो रहा है वो एसटीसी छात्राध्यापिकाओं का है और एसटीसी छात्राध्यापिकाओं के 2 वर्ष के पाठ्यक्रम में 7 दिन का एसटीसी गाइड ग्रुप शिविर करना अनिवार्य है, जिसके दौरान इन्हें स्काउटिंग गाइडिंग की बेसिक जानकारी प्रदान की जाती है ताकि ये जब भी इनकी प्रतिनियुक्ति हो किसी भी विद्यालय में तो वहां पर जाकर के स्काउटिंग गाइडिंग का संचालन करें। इस शिविर में बाबा खेतानाथ भीटेड़ा कॉलेज की बच्चियां हैं बहरोड की, इसी के साथ साथ चिल्ड्रन एकेडमी अलवर और भारतीय शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बिजोरावास की छात्राध्यापिका हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। यह शिविर 17 दिसंबर तक संचालित किया जाए। अलवर जिला न्यायालय परिसर विस्तार के कॉन्फ्रेंस हॉल में ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों के लिए बाल मैत्रीपूर्ण सेवाओं को लेकर यह ट्रेनिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला जज हरेंद्र सिंह के निर्देश पर दी जा रही है। नालसा थीम सॉन्ग एक मुट्ठी आसमान के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद प्राधिकरण अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलन के साथ मां सरस्वती का पूजन किया। उन्होंने योगीराज भर्तृ का उदाहरण देते हुए कहा कि एक दूसरे की मदद और नेक कार्य करने चाहिए, साथ ही अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। उन्होंने इंतजार कविता के माध्यम से मानसिक रूप से बीमार लोगों की मनोदशा को भी व्यक्त किया। प्रशिक्षण सत्र में वक्ता महेश गोठवाल ने उपयोगी जानकारी दी, साथ ही बच्चों से जुड़े कई एक्ट के बारे में बताया। प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है। पैरा लीगल वॉलंटियर मुस्तफा खान सहित वक्ता मुकेश शर्मा ने भी विचार रखे। दलित अधिकार केंद्र ने टहला तहसील के ग्राम कोटड़ी रामपुर में सामुदायिक जागरूकता बैठक की। जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने इस दौरान भारतीय संविधान, मौलिक अधिकारों और समानता का अधिकार आदि पर चर्चा की, साथ ही अनेक एक्ट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि लंबे प्रयास के बाद SC/ST डेवलपमेंट फंड एक्ट बना है, जिसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता सरवण कुमार ने दलित अत्याचार की घटनाओं पर चिंता जताई।
जबकि महिला सखी भौती देवी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। इस मौके पर अंगूरी, छोटी देवी, सावित्री, सुनील कुमार, मुकेश बौद्ध और विश्राम आदि ने भी विचार रखे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना युवाओं और महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अलवर कृषि उपज मंडी उप सचिव अंजू जाटव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसे लेकर अनेक आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों की बैठक के बाद सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य किया जा रहा है। अधिकतम 10 लाख के लोन पर 35% सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह और संस्थान भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं योजना को लेकर एक सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें 66 प्रकार के खाद्य पदार्थ से संबंधित कार्य शामिल हैं। कृषि उपज मंडी समिति अलवर के सभागार में आज पीएमएफएमई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कि लीड बैंक जो है पीएनबी वो उपस्थित हुए और अपने एसएनए जयपुर, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर की तरफ से तन्वी मैम, डीआरपी पुरुषोत्तम जी, हमारे डीडी साहब नरेश यादव जी सभी उपस्थित थे और उद्यमी उपस्थित थे। ये योजना बेसिकली छोटे जो उद्यमी हैं, जैसे कि कोई अचार निर्माण है, पापड़ निर्माण है, बड़ी है, बेकरी है, बिस्किट है, इन छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा चालू की गई है। इस योजना में 35% अनुदान राशि एसएनए बियर करता है और मैक्सिमम इसमें अनुदान की राशि जो है 10 लाख रुपए तक की उनको मिल सकती है। और हम यही चाहते हैं कि भाई भारत जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक अग्रसर हो और सभी इस योजना का लाभ उठाएं। अलवर कृषि उपज मंडी में बाजरे की आवक अब कम हो गई है। इसके भाव 2430 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। व्यापारी राम अवतार गुप्ता के अनुसार आवक पहले के मुकाबले घटी है और मांग कम होने की वजह से दाम भी कम हो गए हैं। हालांकि बाजरे की गुणवत्ता बेहतर है और सूखा बाजरा ही मंडी में आ रहा है। क्वालिटी तो क्या है कि बाजरा हमारे मंडी में वही बाजार पड़े हुए हैं। ऊपर में बाजरा लूज डेरी बाजरा बिका था, पहले में 2500 बिका था बाजरा। वही बाजरा धीरे घटते घटते अब 2400 आज का भाव है। मंडी लूज का भाव है 2430 का भाव है। 50-100 रुपये का मंदा है बाजरे में। तो सर अब तो गीला तो नहीं होगा, सूखा है बाजरा? सूखा है, मान उससे नहीं, डिमांड आगे कमजोर है, डिमांड भी चलता है बाजरा। अब गेहूं के बाजार, गेहूं भी आज लगा लो 2840-50 रुपये की दूध में। अब ये चना ले लो, चना मतलब हमारे मंडी में बिक गए थे 7600 रुपये। अभी एक महीना हुआ है 7600 चना जो लूज में बिके थे और आज चने का भाव 63-64 का भाव है लूज में। 1000 रुपये 1200 रुपये साफ हो गए चने में। और वहीं अलवर कृषि मंडी में कपास की आवक अभी करीब 15 दिन और चलेगी। फिलहाल कपास के भाव 7200 से लेकर 7300 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। सर कपास की कितनी आवक है, क्या भाव है, कैसी क्वालिटी है, क्या जानकारी? कपास की ऐसी बात है, ऊपर हमारे स्टार्ट अभी महीना या बीच एक महीना हुआ, 1-1.5 महीना जब कपास बिकी थी हमारे 82-70 रुपये। वही कपास टूटते 72-72.5 का भाव है। आमद भी लगा लो 1000-1500 फुट की आमद है, तो ये लगा लो 10-5 दिन की 20 या 25 तारीख तक कपास हो रही है प्रेशर से जो आड़ी है। उसके बाद में चुटपुट आमद रही कपास की। क्वालिटी कैसी है सर? क्वालिटी आपका बढ़िया रही। क्वालिटी आपका विदेशी कपास क्या है कि विदेशी बाजार पर डिपेंड है। विदेशी बाजार बढ़ते हैं तो यहाँ बाजार बढ़ जाते हैं, वहाँ घटते हैं तो यहाँ घट जाते हैं। इस टाइम बाजार समझो 7250 बाजार है कपास की। आप इस भाव को ठीक मानते हैं? ना बाजार तो ठीक तो क्या है, ठीक तो क्या माने 7200 जो 82 से 70 बिकी है वो कपास और 7250 है, तो 1000 रुपये डाउन हो गई कपास। तो बाजार तो इतना कपास में भरनी चाहिए 500-700 रुपये। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर चहल पहल बनी हुई है। यहाँ मौजूद एडवोकेट सतीश कौशिक के अनुसार 13 दिसंबर को 11 पदों के लिए मतदान होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचित पदाधिकारी से चैम्बर की समस्या दूर करने की अपेक्षा रहेगी। इसके अलावा पुराने कोर्ट में टॉयलेट की कमी है, साथ ही वाटर कूलर में आरओ के पानी और साफ सफाई की आवश्यकता बनी हुई है। हमारे यहाँ बार एसोसिएशन के 13 दिसंबर को चुनाव है और आज बिल्कुल चरम पर चुनाव प्रचार चल रहा है बार में, और सभी लोग एक दूसरे से, जितने भी कैंडिडेट हमारे 11 पदों के लिए जो चुनाव कैंडिडेट लड़ रहे हैं, सभी अपने प्रचार में लगे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि अब की बार में ऐसे लोग, अच्छे लोग आएँ, जिससे कि एक तो हमारी जो चैम्बरों की समस्या है, जो नए कैंपस बन रहा है उसमें सबसे पहले तो हमारे चैम्बरों की जो ज़मीन थोड़ी अलॉट हुई है वो एक तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ ना तो चैम्बर बन पाएंगे ना ही पार्किंग की समस्या है। तो वो ज़मीन अलॉट हो, जो पहले से जिस पर प्रस्तावित है वो ज़मीन मिले
वकीलों के लिए चैम्बर मिले। और जो यहाँ भी महानतम गंदगी है, ना तो टॉयलेट अच्छे हैं और ना ही साफ़ सफाई है। जब तक यहाँ रहें तो साफ़ सफाई हो, अच्छे टॉयलेट हो, पानी की सुविधाएं। आरओ के पहले 1-2 प्लांट चालू थे तो सब खराब पड़े हैं। दोबारा से पानी और सफाई दोनों चीज़ें अच्छी चाहिए। हम ये आशा करते हैं कि जो भी 11 कार्यकारिणी के लोग आएँ वो बार के और वकीलों के हित में काम करें। वहीं यहाँ उपस्थित एडवोकेट बबीना यादव ने महिलाओं के लिए टॉयलेट सहित वकीलों के लिए कॉमन रूम बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा वकीलों के लिए नए चैम्बर जल्द से जल्द बनाए जाने की जरूरत बताई। बार से इस बार में एक कॉमन प्रॉब्लम तो ये है कि महिलाओं के लिए एक टॉयलेट भी नहीं है। यहाँ पे जो पब्लिक, यहाँ जो क्लाइंट आते हैं वो भी एक ही टॉयलेट है जो एडवोकेट भी यूज करती हैं और जो क्लाइंट आते हैं वो भी। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है। और एक इस बार में एक एडवोकेट के लिए कॉमन रूम होना चाहिए, जहाँ पे जैसे और अदर स्टेट में है, जैसे हम भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि लंच में या फिर बीच में एक रेस्ट रूम होना चाहिए कि हम वहाँ पे जा सकें। और उधर एडवोकेट जितेंद्र कुमार ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और पुस्तकालय सचिव आदि पद पर चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष के लिए महादेव प्रसाद जांगीड़, अनिल वशिष्ठ, अभिमन्यु और रवि शर्मा मैदान में हैं, जबकि सीपी मेहरा ने अपना नाम वापस ले लिया है। 13 दिसंबर की रात को ही परिणाम भी घोषित हो जाएगा। जिला अभिभाषक संघ अलवर के जो रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं, जिन्होंने अपनी फीस जमा कराई है, वो मतदान के अंदर अपना हिस्सा लेंगे। और इसके अंदर जो प्रत्याशी खड़े होते हैं वो अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष, सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, पुस्तकालय सचिव और कार्यकारिणी मेंबर के लिए, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए भी। तो ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष के अंदर 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। महादेव प्रसाद जांगीड़ जो पूर्व के अंदर बार में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनिल वशिष्ठ लड़ रहे हैं और आपके अभिमन्यु सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। और चौथे साथी रवि शर्मा जो पूर्व में सचिव रह चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। सभी लोग उस दिन सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक 13 तारीख को मतदान होगा। सभी अपने मत का प्रयोग करेंगे। बैलेट के द्वारा चुनाव होता है और अच्छे प्रत्याशी को चुनने का काम करते हैं, जिससे बार के अंदर, बार के हित में, बार और बेंच के बीच मध्य सामंजस्य बना के वकीलों की मांगों को, वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू करा जाए। वकीलों के लिए चैम्बर की जो मांग है, मिनी सचिवालय बन रही है, उस मांग को पूरा किया जाए। और भी वकीलों का जो भविष्य निधि कोष है, बार काउंसिल के द्वारा किस तरह की मांगे होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर अध्यक्ष को आगे काम करने पड़ते हैं और वकीलों के हित में जो भी अच्छा कार्य होता है वो करें। खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में सरकार भले ही बदली लेकिन कई प्रकार के रिवाज नहीं बदले। ऐसे में बांदीपुर पंचायत भवन का काम कछुआ चाल से चल रहा है। इसका शिलान्यास तत्कालीन श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने 22 अक्टूबर 2022 को किया था, लेकिन लंबा अरसा गुजरने के बाद भी भवन नहीं बन पाया, जबकि ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी पूरा होने को है। इसके लिए 44 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। मालाखेड़ा पंचायत समिति में बार बार विकास अधिकारी बदलने और प्रधान के साथ उचित समन्वय नहीं होने से काम सुस्त चल रहा है। ऐसे में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और सहायक अभियंता पर उदासीनता के आरोप लग रहे हैं। उधर कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश सैनी के अनुसार अब काम को जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत समिति मालाखेड़ा की कई ग्राम पंचायतों का भवन का यह है हाल है कि 44 लाख रुपए मिलने के बावजूद भी समय रहते पूरा नहीं किया गया। वर्तमान विकास अधिकारी की सख्ती के पश्चात वहां पर संबंधित ठेकेदार के द्वारा फिर से काम किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से बंदीपुरा ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य कछुआचाल से चल रहा है। इसका शिलान्यास उस समय के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने 22 अक्टूबर 2022 को शिलान्यास किया, लेकिन 4 वर्ष गुजर गए, उसके बाद भी यह हालात बने हुए हैं। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा में राजस्व विभाग ने भले ही नदी और पहाड़ पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की हो, लेकिन सिलसिला थमा नहीं है। नदी के बहाव क्षेत्र के दोनों मुहाने पर खेती करके उसे संकुचित कर दिया गया है। ऐसे में पिछले दिनों मानसून के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा।
अब फिर से अनेक लोगों ने नदी के बहाव क्षेत्र में सरसों और गेहूं की बुआई कर दी है। यहाँ रूपारेल के बहाव क्षेत्र को लेकर परसा का बास, सारंगपुर, पलखड़ी, अहमदपुर, बिचपुरी और सोहनपुर आदि 1.5 दर्जन गांवों में यही स्थिति बनी हुई है। पटवारी ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट भी प्रेषित की, लेकिन अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद है। उधर तहसीलदार मेघा मीणा के अनुसार प्रकरण की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में भूजल स्तर घट रहा है और पुरानी बोरिंग ठप होती जा रही हैं। ऐसे में सरसों की फसल की सिंचाई मुश्किल हो गई है। अन्य लोगों के ट्यूबवेल से टैंकर भरवाकर किसान सिंचाई करने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि एक ट्यूबवेल लगाने पर करीब 10 लाख रुपए का खर्च आ जाता है और यह भी जरूरी नहीं कि उसमें पानी आ जाएगा। ग्राम मुंडिया, जमालपुर, चौमू, खरखड़ा और केरवाड़ी आदि में जल स्तर घट चुका है। चौमू निवासी सदाराम के अनुसार बिजली कटौती के चलते भी सिंचाई पर विपरीत असर पड़ रहा है। अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की स्लाइड लेकर टीबी के मरीजों की पहचान और जांच हो रही है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि चिन्हित रोगियों को आधुनिक और संपूर्ण उपचार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खांसी, बुखार, जुकाम, भूख कम लगने और वजन कम होने जैसे लक्षणों पर तत्काल टीबी की जांच करवाई जानी चाहिए। इसके तहत हमको जो भी हमारे ओपीडी में मरीज आ रहे हैं उनका 10% मरीजों का ओपीडी का 10% हमको स्पूटम की स्लाइड लेनी है और उन स्लाइडों की फिर जांच की जा रही है और उस जांच में जो भी पॉजिटिव टीबी के मरीज आ रहे हैं उनको उचित इलाज दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है तो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और जो भी मैं यही सलाह दूंगा सबको कि जिसको भी खांसी जुकाम हो, काफ़ी दिनों से हो, एक हफ्ते से 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, लंबे टाइम से खांसी हो, हमारे पास यहाँ आके दिखाए, हमारे द्वारा उसकी जांच की जाएगी। अकबरपुर क्षेत्र में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। सुबह और शाम सर्दी अपने तेवर दिखा रही है। ऐसे में लोग अलाव ताप कर सर्दी से बच रहे हैं। हालांकि दोपहर में धूप खिलती है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है सर्दी का असर बढ़ने लगता है। इन दिनों शीतलहर का प्रकोप भी बना हुआ है। जी, सर्दी तो काफ़ी पड़ रही है और सुबह शाम काफ़ी ठंड रहने लग गई है और शाम के टाइम आज का सहारा लेना पड़ता है और इससे काफ़ी मदद मिल जाती है और अच्छा रहता है आँख के पास बैठना अपनी संस्कृति। धीरे धीरे और बढ़ेगी सर्दी। हाँ, अभी तो दिन में तो इतनी नहीं रहती है, बाकी सुबह के टाइम, भोर के समय और शाम को काफ़ी सर्दी पड़ जाती है। अकबरपुर कस्बे में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कालूलाल गुर्जर ने दौरा किया। उन्होंने यहां भारत गैस एजेंसी का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पूर्व विधायक जयराम जाटव मौजूद रहे, साथ ही अनेक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कालूलाल गुर्जर ने सदस्यता अभियान की प्रगति और संगठन चुनाव को लेकर भी जानकारी दी। आज उमरेड़ में सतीश भारत गैस एजेंसी के ऑफिस के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार में पंचायत राज मंत्री रहे, राजस्थान सरकार में 2 बार मंत्री रहे, विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे। इनको यहाँ से चुनाव अलवर जिले का जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का चुनाव है, उस संगठन के चुनाव हेतु यहाँ माननीय कालूलाल जी को लगाया है। आज यहाँ जो सतीश भारत गैस एजेंसी का उद्घाटन फीता काट के ऑफिस का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर जो अभी हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं माननीय कालूलाल जी, उन्होंने आपको डिटेल में बताई है। उन्होंने ये कहा सर्वसम्मति से मंडलों के चुनाव होंगे, सबकी राय जानेंगे, एक दूसरे से ऐसा नहीं करेंगे कि जो व्यक्ति विशेष के कोई आदमी को बना दिया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय कालूलाल जी गुर्जर। अभी सतीश भारत गैस का ये उद्घाटन का कार्यक्रम है। सतीश हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, इसलिए हमको भी इन्होंने निमंत्रित किया। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और उन्होंने ये अच्छा काम किया, गैस एजेंसी लेकर और उसका ये कार्यालय बनाया, इसके लिए मैं उनको तो बधाई देता हूँ। मेरी ड्यूटी अभी हमारी पार्टी में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अलवर दक्षिण जिले के चुनाव, पार्टी के चुनाव कराने के लिए लगाई थी, इसलिए मैं आया हूँ। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने तिजारा के चंद्रलोक सिटी स्थित विधायक कार्यालय में जल जीवन मिशन को लेकर बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही किशनगढ़ में क्लासरूम एवं लाइब्रेरी हॉल का शिलान्यास किया।
महंत बालकनाथ ने यह भी बताया कि उन्होंने राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के लिए सांसद रहते हुए प्रयास किए थे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार की वजह से इसमें बाधा आई। अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयासों से इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मौजूदा सांसद भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया है। सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। गुर्जर कर्मचारी कल्याण परिषद ने प्रदेश में रोजगार और पाने की दिशा में कार्य तेज करने पर जोर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रेम पटेल के अनुसार भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अब तक युवाओं को पर्याप्त नौकरियां नहीं मिल पाई हैं। साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर तेजी से अमल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस इलाके में पानी की विकट समस्या बनी हुई है। भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आप कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन नारे दिखा करके जो जनता को लूटा है वोट लेकर के, उसके बदले में जनता को 1 वर्ष के इस अंतराल में कुछ भी नहीं मिला है। सबसे बड़ा धोखा तो हमारे किसानों के साथ हुआ है, जिनका ERCP की योजना को यहाँ पूरी राजस्थान में लाने का नाम लेकर के और वोट ले लिए, और जो क्या MOU हुआ है ERCP के बारे में, उसकी आज तक इन्होंने कोई MOU जारी नहीं किया है। किसी को मालूम नहीं है कि क्या MOU में क्या हुआ है। तो ये लोक लुभावन नारे दे करके और ये ERCP का झूठा नारा दिया है। धरातल पर 1 रुपये भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है। इसी तरह से बेरोजगार युवाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इतनी बेरोजगारी है और आज तक कोई विज्ञप्तियां जारी नहीं हुई हैं, कोई विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं, और बड़ी बड़ी बातें करके, और इन्होंने जो SI का जो पेपर आउट हुआ उसमें इतने सारे एविडेंस हो गए, उसके बावजूद भी इस सरकार में ये वो नहीं है इच्छा शक्ति की निर्णय लेकर के उस परीक्षा को रद्द कर सके। मैं यही कहना चाहूँगा कि झूठी वाहवाही लेकर के और जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। इस 1 वर्ष के समय में कुछ नहीं किया इन्होंने। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता SR यादव के अनुसार सरकार का 1 साल कुछ खास नहीं रहा। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया और कानून व्यवस्था भी बेहतर नहीं है। इसके अलावा सरकार राइजिंग राजस्थान के नाम पर वाहवाही लूट रही है। भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार बनती है कार्यकाल तो उसका निकलता ही है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है उसका 1 साल का 5 साल भी पूरे होंगे, लेकिन काम के प्रति इनका 1 साल का 0 है। जिन मुद्दों पर ये जनता को विश्वास में लेकर के जीत के आए थे, उन मुद्दों के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है। सिर्फ अभी संगठन ही इनका पूरा सही सेट नहीं हुआ है और काम भी नहीं हुआ। देखिए, अभी फ़िलहाल यहाँ व्यापार का एक राइजिंग राजस्थान की बात के लिए PM साहब आए और उसमें बड़े बड़े नेता एक साथ इकट्ठे हुए, और यहाँ जब घोषणाएं आपने देखा होगा, घोषणा क्या हुआ है, जो इनकी कमिटमेंट हैं उसके ऊपर भी यहाँ अलवर को तो नकारा गया है। अलवर के अंदर जो एलिवेटेड रोड की बात बार बार MOU करके बात बता रहे हैं, जो सिरसा वाला, उसके ऊपर कोई फंडिंग, कोई चर्चा नहीं हुआ। बाकी दूसरे ज़िलों के ऊपर कुछ राशियाँ दिया है, लेकिन अलवर के अंदर इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। दूसरा, यह अलवर सिटी के अंदर भी यहाँ पर जो अलवर के सांसद हैं, उन्होंने जहाँ मोती डूंगरी से लेकर के और जहाँ तुलाराम सर्कल है उसका एलिवेटेड रोड का भी इन्होंने तो 2-4 बार जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बात कहा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं हुआ। यहाँ ऐसे विकास की बात नहीं कर रहे, खाली सरकार को 1 साल की पूरा होने की बातें जनता को बता रहे हैं कि हमने ये किया, वो किया, वो किया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कार्य धरातल पे होंगे जब जनता खुश होगी। जो इन्होंने वादा किया था उस वादों से मुकर रहे हैं। अभी 1 साल क्या, 2 साल भी निकलेंगी, 3 साल भी निकलेंगी, लेकिन जिस प्रकार से सरकार की मैनिफेस्टो जो इन्होंने बनाया था उसके ऊपर कोई काम नहीं, इसलिए हम जनता नाखुश है। खैरतल में किशनगढ़ रोड स्थित विद्युत निगम कार्यालय में PM सूर्यधर बिजली योजना के तहत कैंप लगा। इस दौरान 23 उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन किए गए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता रामरतन, सहायक अभियंता दिनेश भड़ाना और कनिष्ठ अभियंता आलोक कुमार के अलावा संबंधित सोलर एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
आज खैरतल सब डिवीजन में पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना के तहत खैरतल सब डिवीजन में कैंप लगाया जा रहा है, जो 10 से 5 शाम तक लगाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अप टू 3 किलोवाट 78,000 की सब्सिडी दी जा रही है। और मौके पर वेंडर्स भी बुलाए हुए हैं, सोलर वेंडर्स भी बुलाए हुए हैं, और बैंक के प्रतिनिधि बुलाए हुए हैं। बैंक द्वारा 7% की रेट पर इसमें लोन दिया जा रहा है। अब तक टोटल 23 उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन भी कराए जा चुके हैं। खैरतल के बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण हटाने से खलबली मची हुई है। कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर बुधवार को भी यह दौर चला। इस दौरान अंबेडकर चौराहे से लेकर रेलवे फाटक तक 40 फीट रोड के पास अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई में सड़कों पर रखे साइन बोर्ड और टेबल आदि भी जब्त कर लिए गए। वहीं कई व्यापारियों से जुर्माना वसूला गया है। आमतौर पर लोग सड़क पर किसी घायल को पड़ा देखकर मुंह मोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन बहुत से समाजसेवी ऐसे हैं जो मूक प्राणियों की सेवा से भी पीछे नहीं हटते। ऐसा ही उदाहरण कठुमर के तसई में सामने आया है। यहाँ एक नंदी अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। सरपंच मुकेश ने बताया कि इस नंदी को रेस्क्यू कर अपना घर भरतपुर भिजवाया गया है। इस दौरान स्वयंसेवक सोमेश्वर चौधरी, साधु सिंह और पशु चिकित्सक राहुल एवं सुनील सारस्वत मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शिक्षकों को गलत ढंग से इधर उधर करने के आरोप में डीईओ हुए सस्पेंड। संयुक्त शासन सचिव मुकेश गोयल ने दिए निर्देश। समायोजन के नाम पर गोलमाल को लेकर था भारी विरोध। 3 दुकानों में आग से लाखों का सामान हुआ खाक। बहादुरपुर में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। 12 साल के बालक को खंडहर में ले जाकर किया कुकर्म। कोतवाली में 2 युवकों के खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट। और जिला अस्पताल में 2 वाहन चोरों को मास्टर चाबी सहित दबोचा। चौकी इंचार्ज ने दिखाई तत्परता। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।